दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ये सुना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग से मिनटों में लाखों रुपए कमाया जा सकता है। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग से 1 मिनट के अंदर 1 लाख 2 लाख रुपए से ज़्यादा बनाया जा सकता है। ऐसा आपको भर भर के न्यूज़ मिलती होगी, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहाँ कहाँ ये सारे लोग इस पर बात करते हैं। टिप आती है स्टॉक मार्केट के बारे में कि ऑप्शन ट्रेडिंग का ये कॉल बाय कर लो, ये पुट बाय कर लो। अगर दोस्तों आप लोगों को ये सब चीज़ें पता है तब तो ठीक है, मगर मैं आज आपको डार्क रियलिटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक डार्क साइड भी है जो बहुत लोगों को नहीं पता है। और अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के ट्रैप में फंस चुके हो, कैसे निकलना है इस वीडियो को देखो। और अगर अभी तक आप इसके ट्रैप में नहीं फंसे हो तो भाई बहुत जल्दी फंसने वाले हो, ये चीज़ ध्यान रखना। कैसे निकलना है, क्या करना है, क्या होता है डार्क रियलिटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, ये देखने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी लोग, आप, मैं या जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में नॉलेज रखते हैं, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे ईटीएफ में, चाहे एसआईपी के अंदर, किसी भी चीज़ में अगर पैसा लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। मगर इसकी एक डार्क साइड भी है जो इसके ऊपर लोग बात नहीं करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग का डार्क साइड क्या है, लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। और ये अगर वीडियो आप लोगों ने एंड तक देख लिया तो आपका ऑप्शन ट्रेडिंग से विश्वास उठ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन ट्रेडिंग से विश्वास उठ जाएगा। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग का डार्क साइड पूरी सच्चाई और पूरी गहराई से। ऐसा नहीं कि ओवरव्यू, ये वेल रिसर्च करके मैंने डेटा पिक किए हैं और डेटा के ऊपर अपनी नॉलेज को इस पर खंगाला है, तब आपके लिए एक डेटा प्रिपेयर हुआ है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करते जा रहा हूं। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग का नाम सुनते ही मन में ख्याल आता है। क्या आता है? देखिए, कम पैसा ज़्यादा मुनाफा, सबको यही याद आता है, कम पैसा ज़्यादा मुनाफा। पर सच्चाई यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग जितनी आसान दिखती है, असल में उतनी खतरनाक और धोखे दे सकती है। यानी ऑप्शन ट्रेडिंग जितना आपको दिखाई जाती है ना, उतना ही खराब होती है। ऑप्शन ट्रेडिंग कब पॉसिबल है, एक चीज़ ध्यान रखना, बिना स्किल के आप नहीं जीत सकते ऑप्शन ट्रेडिंग। हालांकि वो अलग बात है कि एक दो दिन आप लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग किया तो आप लोगों ने लॉस प्रॉफिट भी बुक किया होगा। आई एम एग्री विथ यू। मगर अगर मैं आपको सेबी के डेटा के हिसाब से बताऊं तो 100 में से 93 लोग अपना लॉस बुक कर रहे हैं। सेबी के डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, 100 में से 93% लोग अपना लॉस बुक कर रहे हैं जस्ट बिकॉज कि नॉलेज नहीं है। अधजल गगरी छलकत जाए वाला हाल है। नॉलेज है नहीं, मार्केट के ट्रेंड को समझे हैं नहीं, पैसा लगा दो। ऑप्शन ट्रेडिंग में स्किल्स बहुत मैटर करता है। जो लोग सोचते हैं ना कि स्किल मैटर नहीं करता है, ये आपको देखने को मिलेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर पगलाए हुए हैं, पैसे लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और अगर अभी आप लोगों नहीं रुके ऑप्शन ट्रेडिंग के नाम से तो आप अपने जो माँ बाप ने एक सपना देखा हुआ है ना, उसको भी रोड पे आके छोड़ दोगे। जी हाँ दोस्तों, ये मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूं जिन्होंने एक डार्क साइड बताया है। वो सारा समरी मिला के मैंने ये तैयार किया रिपोर्ट आपके सामने। देखिए, स्टेप 1 क्या है? लालच और फैंटेसी का जाल। 5,000 लगाओ और 50,000 बना लो, यही बताया जाता है ना। यही बताया जाता है कि 5,000 लगाओ 50,000 बना लो ऑप्शन ट्रेडिंग से। अच्छा जी, 2 दिन में करोड़पति बनो, बिल्कुल सही बात है। वो केबीसी है 7 करोड़ वाला, और यहां पे क्या है, 2 दिन में करोड़पति बनो, 2 दिन में। बिल्कुल ऐसे वादे सोशल मीडिया, यूट्यूब और टेलीग्राम के ग्रुप में भरे पड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने बताया ना कि आज के टाइम पे अगर टेलीग्राम के ऊपर प्रतिबंध और ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं किया गया तो बहुत बड़ी बात है कि टेलीग्राम के ऊपर और ज्यादा जो स्कैमिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज के टाइम पे जितने बड़े बड़े क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर हैं जो अच्छी नॉलेज रखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, उन सारों का एक फेक अकाउंट है टेलीग्राम पे। एक क्या, मल्टीपल अकाउंट है। वो लोग सेबी के पास जाकर गुहार लगा रहे हैं, वो लोग साइबर क्राइम में अपना रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। तो इससे क्या चीजें बंद हो जा रही है? नहीं। क्राइम जो साइबर सेल वाले हैं वो 4-5 चैनल पकड़ते हैं, उनको हटाते हैं, फिर 4-5 और बन जाते हैं। ऐसा ही तो कुछ हो रहा है टेलीग्राम पे। सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, टेलीग्राम भर जाता है, भैया ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, ये स्टॉक ले लो, ये वो ले लो, ये ले लो।
पैसा कहाँ से आएगा? पैसा कहाँ से आएगा बताइए, इतना हम लेंगे तो। और वो लोग क्या कहते हैं, अभी मैं इसके अंदर एक ऑडियो है, मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, मैं बता सकता हूं कि मेरी ऑडियो पे 4 से 5 मिनट किस चीज पे बात हुई है पता आपको? एक बार पर रैंडम कॉल आता है, मैं ऑफिस में था, मगर मुझे इसकी रिकॉर्ड करनी थी ऑडियो, मैं ऑफिस से बाहर गया। वो बंदा बोलता है कि सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं? मैं कहा हाँ जी। उन्होंने बोला कि हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कराएंगे, आप करना चाहेंगे? मैंने बोला हाँ जी बताइए, क्योंकि मुझे तो उनकी रिकॉर्ड करनी थी। तो भाई साहब ने ये बताया कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कराते हैं, 10 बजे के आसपास एक हम आपको टिप देंगे, और अगर आप उस टिप से पैसा बनाते हो तो जितना आपका प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 30-40% वो मार्जिन लेंगे। यानी मान के चलिए कि अगर मैंने 100 रुपये बनाया तो 40 रुपये या 30 रुपये उनको देना पड़ेगा। बट मैंने उनको सामने क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर मेरा लॉस होता है तो क्या करना है? तो उन्होंने मुझे बताया कि लॉस होगा तो हम आपका प्रॉफिट करा के देंगे। मतलब मेरे ही पैसे से लॉस होगा, मेरे ही पैसे से प्रॉफिट होगा, बस वो क्या करेंगे, प्रॉफिट में शेयर करेंगे, जो मेरा लॉस होगा उसमें शेयर नहीं होगा। ये उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना नहीं सकता हूं, ठीक है। यूट्यूब की जो पॉलिसी उसके ऊपर मैं सब चीजें लीक नहीं कर सकता हूं, बट मैंने उनसे बात किया और इस चीज में गहराई में पता चला। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए असलियत क्या है ये भी देख लेते। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा कमाल होना संभव तो है, लेकिन रेयर है। जो लोग दिखाते हैं उन्हें 1000% रिटर्न कमाया, वो अक्सर लॉसेस नहीं दिखाते। जितने भी टेलीग्राम पे फेक इन्फ्लुएंसर हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फेक, आई एम नॉट सेइंग कि मल्टीपल या सारे, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली जो फेक इन्फ्लुएंसर हैं या जो फेक में टेलीग्राम के चैनल आते हैं, सारा स्क्रीनशॉट आज के टाइम पे फेक बन जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट सारा बना लेते हैं और ये लो इसका प्रॉफिट हमने इतना कराया, उसका प्रॉफिट हमने इतना कराया। और आप लोग जिस भी इन्फ्लुएंसर को जानते हैं जो स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज रखता है, आप उसके नाम से टेलीग्राम पे चैनल सर्च करोगे तो एक नहीं, दो नहीं, 1500 चैनल मिल जाएंगे आप लोगों को। दिस इज अ डार्क रियलिटी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। और यही चीज धड़ल्ले से हो रहा है। सेबी और जो कहते हैं जो अपना ये साइबर सेल है, कहां तक पकड़ेंगे यार? लोग मैनिपुलेट करना छोड़ ही नहीं रहे, लोगों को सोच रहे हैं पैसा मतलब कि इतना बह रहा है, पैसा पकड़ लो। उसके बाद क्या है वो अपना लॉस तो दिखाएंगे नहीं, वो गारंटी का अपना लॉस नहीं दिखाते हैं। जो प्रॉफिट बना रहा है बंदा, ऐसा थोड़ी ना कि जो ट्रेडर है और हफ्ते में 5 दिन ट्रेडिंग कर रहा है तो एक दिन भी लॉस नहीं होगा यार, या महीने में एक दिन लॉस नहीं होगा। मगर सोशल मीडिया पे तो फिल्म में कुछ और है। बंदे लॉस मेकिंग तो है ही नहीं, बिल्कुल लॉस बुक नहीं कर रहे हैं, उनका प्रॉफिट से नीचे बात ही नहीं कर रहे हैं। और प्रॉफिट कितना, आज मैंने इतने का कॉल लिया इतने लाख रुपए बन गए, आज मैंने इतने का पुट लिया इतने लाख रुपए बन गए। पागल समझे हो क्या यार? और अगर ऐसा कोई कर रहा है, ये वीडियो देख रहा है, तो भाई समझ जाओ, थम जाओ। जिसका पैसा आप लोग लॉस करा रहे हैं वो भी किसी का बेटा है, किसी का बाप हो सकता है, इतना ध्यान रखना। क्या पता पूरे घर की जो उसकी जिम्मेवारी उस बंदे के ऊपर है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रख के चलना यार, ऐसे ट्रैप को मत बढ़ाओ, ये चीज बहुत गलत है। सेबी और साइबर सेल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, मगर नो वन कैन स्टॉप दिस बुलशिट। उसके बाद ट्रेडिंग की दुनिया में खींचा चला आता है। हाँ यही बात है कि जो अपना 1000% का प्रॉफिट दिखाते हैं, लॉस दिखाते नहीं है, सामने वाले बंदे को लगता है कि अरे यार इसके अंदर तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमाया जाता है, वो सामने वाला बंदा उसके अंदर खींचा चला जाता है। ऐसे ही होता है। मगर ध्यान रखना, जिस चीज का माइनस साइड है उसका प्लस साइड है, जिस चीज का प्लस साइड है उसका माइनस साइड है। यानी प्रोज एंड कॉन्स तो दोनों ही चीज होते हैं। मगर क्या होता है, लोग प्रॉफिट दिखाते हैं, लोग लॉस नहीं दिखाते हैं। बहुत गलत है ये चीज। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पे, हाई रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। 100% कैपिटल लॉस या खतरा। आपका 1 मिनट या नैनो सेकंड के अंदर आपका लाख रुपए वाइप आउट हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो लोग कहते हैं ना कि पैसा स्टॉक मार्केट में बहुत है, आप उसको किसी बहुत अच्छे बंदे के सामने बैठाओ और उसे बोलो कि मेरे सामने ट्रेडिंग करके दिखाए, ट्रेडिंग करके हमारे सामने दिखाए और प्रॉफिट करके दिखाए। 2 से 3 दिन आपके सामने करेगा, चौथे दिन आपके सामने ही लॉस करेगा बंदा वो। ये चीज आप ध्यान रख के चलना, नहीं कोई बताता इस चीज। उदाहरण के लिए आपने निफ्टी में कॉल खरीदा 2000 रुपए का, एक्सपायरी निफ्टी का स्टैक प्राइस तक पहुंच गया, उसका ऑप्शन एक्सपायर वर्थलेस होगा और नतीजा 2000 सीधा नुकसान हो जाएगा। जो मैंने आपको बताया था कि चीजें सही तो हैं मगर उसका माइनस साइड इतना माइनस है, कोई बताने को राजी नहीं है। आपने निफ्टी का कॉल लिया, ऑप्शन कॉल लिया 2000 रुपए का, ठीक है, वो आपका कब गायब हो जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मगर यहां पे मैं एक चीज आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, एक चीज बता देता हूं
जो मुझे लगता है मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहिए कि भाई साहब, अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो पहली बात तो आपको स्किल की बहुत ज़रूरत है, आपको स्किल्स होनी चाहिए। और अगर आप लोग बिना स्किल्स के ये सब चीज़ कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट, ये चीज़ आपको रखना चाहिए। और अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट सेट काम कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में पैसा बना सकते हो, मगर अगर आपका स्टॉप लॉस है ही नहीं, टारगेट है ही नहीं, तो भैया मतलब कि कौवा कान ले गया, किसने पूछा पता नहीं, ढूंढते रहो। तो ऐसे नहीं होगा। आप एक काम कर सकते हो, अपना 1000 रुपए का लॉस 1000 रुपए का प्रॉफिट सेट कर लो कि अगर मेरा 1000 रुपए का लॉस हुआ तो मैं हाथ जोड़ के बाहर निकल जाऊंगा, और अगर मेरा 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो मैं हाथ जोड़ के बाहर निकल जाऊंगा। लॉस और प्रॉफिट आपको पता होना चाहिए। और अगर आपका लॉस और प्रॉफिट पता नहीं है तो मुश्किल से 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, महीने दिन के अंदर आप पूरा अमाउंट को वाइप आउट कर दोगे। आप तो सर्व करोगे, आपकी फैमिली भी आपके साथ सब सफर करेगी। ये चीज ध्यान रख के चलना है। उसके बाद हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, टाइम डेकेसी, समय के साथ वैल्यू घटती है। ये चीज ध्यान रखना, जितने भी ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं समय के साथ उसकी जो प्रीमियम है, जो उसका वो पैसा है, वो कम होता चला जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज होती है जिसका कहते हैं थीटा, यानी टाइम डेकेसी। हर गुजरते दिन के साथ आपकी जो बॉट है ऑप्शन की वैल्यू घटती चली जाती है। तो ये चीज ध्यान रख के चलनी है, ठीक है। क्या असर पड़ता है ये भी देख लीजिए। स्ट्राइक प्राइस के आसपास प्राइस रुक गया तो कभी टाइम पे डेकेसी आपकी वैल्यू खा जाएगा। लास्ट 2 दिन के अंदर डेकेसी बहुत तेज होता है, ठीक है कि ऑप्शन वायर को जल्दी एक्शन चाहिए वरना लॉस होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करते समय आपको कहते हैं ना, चील की नजर, बाज की नजर एकदम बना के रखनी है। और जैसे आपका जो भी मतलब आपने प्राइस सेट कर रखा है उसको तुरंत आप एग्जिट मारो, निकल जाओ। और नहीं निकलोगे, फंसे रहो, लॉस करते रहो, फिर तो किसने ही रोका है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे पे। तो चौथा क्या है, ऑप्शन स्केलिंग में अल्टीमेट रिस्क और इल्यूजन ऑफ इनकम। ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, ऑप्शन स्केलिंग में लोग प्रीमियम कमाते हैं, हर दिन 2 से 3 लॉट, 200 से 3 लॉट मिल सकता है, लेकिन हिडन और डेंजर भी देखना होता है। ऑप्शन स्केल को अगर मार्केट में तेजी से उल्टा गया तो उसका नुकसान अनगिनत हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब कि पॉजिटिव का तो कुछ परसेंट की पॉजिटिव होती है कोई चीजें, मगर इसके अंदर नेगेटिव इतना है कि नेगेटिव के अंदर नेगेटिव है। ये ध्यान रख के चलना आपको। कई ट्रेडर पूरे पोर्टफोलियो को वैल्यू गवा चुके हैं लेकिन स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, हेड्ज नहीं किया। तो ये चीज आपको देख लेना। जैसे मैंने आपको बताया था, कई ट्रेडर्स पोर्टफोलियो की वैल्यू गंवा चुके हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और हेड्ज नहीं किया। उदाहरण के लिए, आपने निफ्टी का कॉल बेचा 50 रुपए और निफ्टी ने तेजी दिखाई, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग में वो 500 रुपए तक पहुंच गया, 450 का नुकसान और 50 लॉट के साइज से 22,500 का लॉस हो चुका है। ये पूरा कैलकुलेशन मैंने लिखा है, ये चीज को समझिए। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना तो लेके रख लीजिए। बात करते हैं पांचों ऑप्शन के ऊपर, जिसका कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस एंड रिवेंज ट्रेनिंग। रिवेंज ट्रेनिंग बहुत गलत चीज है दोस्तों। लोग क्या कहते हैं, मेरा लॉस हो कैसे गया, मेरा लॉस हुआ कैसे, आज मैं मार्केट से पैसा निकाल के रहूंगा। अरे पागल हो क्या, आज लॉस हुआ है, कल फिर अपना किस्मत आजमा लेना। अगर आपके अंदर स्किल है तो आज नहीं तो कल आपका विजय होगा। और अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, खाली मत्था पेची मार रहे हो, कर रहे हो कि बिना ट्रेंड को देखे हुए पैसा निकाल रहे हो, तो भाई लॉस होना तो निश्चित है आपका यार। ये ध्यान रख के चलना। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, कल का लॉस आज रिकवर करूंगा। एकदम मैंने लेमैन लैंग्वेज में लिखा है, सजाया है आपके लिए कि कल मेरा लॉस हुआ था, आज मैं रिकवरी करके रहूंगा। और मार्केट में इसी सेंटिमेंट में है, कल तेरा लॉस कराया था, आज फिर तेरा लॉस कराऊंगी। तू जीत के दिखा, तू अमाउंट निकाल के दिखा। ये मार्केट का ट्रेंड है। और लोग क्या सोचते हैं, आज कल मेरा लॉस हुआ था, प्रॉफिट नहीं होगा तो मार्केट से हटूंगा नहीं। भाई जो ट्रेडर होते हैं ना, जो बढ़िया स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो पूरे दिन ट्रेडिंग करते ही नहीं है। उनका जो भी उनका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट हुआ, निकल जाते हैं घूमने फिरने, मार्केट बंद। कई लोग मैंने देखा है ऐप अनइंस्टॉल कर देते हैं, फिर सुबह या रात में अपने ऐप को इंस्टॉल करेंगे जब मार्केट बंद हो जाती है। तो ऐसे मैंने बहुत सारे ट्रेडर को देखे हैं, मेरे नॉन में भी हैं, जो ऐप को ही अनइंस्टॉल कर देते हैं। उनका अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ या टारगेट हिट हुआ, वो अपने ऐप को अनइंस्टॉल करके एग्जिट, पूरे दिन घूमेंगे फिरेंगे, फिर शुरू करते हैं। मगर लोग, कल मेरा लॉस हुआ था, आज प्रॉफिट निकालूंगा। और मार्केट भी ये करिए, निकाल के दिखा, तेरे बस की है तो। मुझे अब समझ आ गया, मतलब लोग कहते हैं ना, मुझे अब समझ में आ गया। आज तक मार्केट खुद सेबी को समझ में नहीं आई। खुद जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, जो बड़े बड़े मार्केट रिसर्च हैं, उनको नहीं पता कि ऊंट किस करवट बैठेगा और हम और आप किस खेत की मूली है भाई। अब मुझे सब समझ में आ गया।
अब नहीं, कभी भी समझ में नहीं आएगा। मार्केट आपके सोचने से 10 टाइम आगे है। जहां पे हम सोचना है आप मैं कहीं भी कुछ भी बंद कर देता। अगर मुझे समझ के चलो दोस्तों कि आज मुझे पता है कि आज इस स्टॉक का शेयर भागने वाला है, एग्जांपल के बता रहा हूं, या आज ये कॉल निफ्टी का कॉल या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी का कॉल इतना भागने वाला है, मुझे पहले से पता है, तो क्या मेरा लॉस हो सकता है? द आंसर इज नो। मगर होता क्या है, आपके ऑपोजिट होता है। और इसमें क्या होता है, बस किस्मत आजमाना होता है। वो अलग बात है कि आपके पास स्किल्स है तो आप उस स्किल के बिहाफ पे आप पैसा कमा सकते हो, और कमाने वाले कमाते भी हैं, नो डाउट। मगर उन्होंने अपना टाइम खपाया है, झोंका है उन्होंने अपने आप को। वो कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, पूरा फंडामेंटल सीखते हैं, टेक्निकल सीखते हैं। सारा कुछ सीखने के बाद जो 2-4 रुपये कमा रहे हैं ना, इतनी मेहनत के बाद कमा रहे हैं। और आप लोग टेलीग्राम से टिप ले लो, व्हाट्सएप से टिप ले लो, इंस्टाग्राम से टिप ले लो, फालतू के इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके रखो, लॉस अभी कुछ नहीं। और ऐसे ही जो लॉस बुक कर रहे हैं लोग बाग, जितने भी लोग लॉस बुक कर रहे हैं, थोड़ा टाइम अगर ऐसे चलता रहा ना, तो बच्चों के पालने के वांदे पड़ जाएंगे। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, गलती आपकी है, मगर इस चीज को आप हल्के में ले रहे हो। अगर आप ऐसे ही अपना लॉस बुक करते रहे तो आने वाले टाइम में आप तो सफर करोगे, मम्मी पापा सफर करेंगे, आपके बच्चे। यार बच्चों की क्या गलती है? वन ऑफ माई फ्रेंड, उसका एग्जाम्पल बता रहा हूं, उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वन ऑफ माई फ्रेंड जो इस चीज से सफर कर रहा है। आगे देखिए, यही माइंडसेट सबसे ज्यादा नुकसानदायक पहुंचाता है। जो लगातार ट्रेडर्स ट्रेड लेते हैं, मार्जिन पर मार्जिन लगाते हैं, धीरे धीरे पोर्टफोलियो खा जाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद ट्रेडिंग इमोशनल एनिमी होते हैं, गुस्सा, डर, लालच, ये सब आपका पैसा खा जाते हैं। तो ये चीज आपको अपने सेंटिमेंट, अपने इमोशनल को ध्यान रखना है। लॉस हुआ, घर वापसी करो, वतन वापसी। लॉस हो गया, प्रॉफिट हुआ, वतन वापसी करो, निकलो, कल फिर से ट्राई करेंगे। मार्केट एक दिन की थोड़ी ना है यार, या साल में एक बार थोड़ी ना ओपन होती है, या महीने में एक बार थोड़ी ना ओपन होती है। हफ्ते में 2 दिन मार्केट बंद होती है, 5 दिन तो आपकी है। कमाओ, कितना पैसा कमाना है यार। उसके बाद छठा ऑप्शन क्या है, यहां पे देख सकते हैं। छठा ऑप्शन क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ गैस वर्क। मतलब कि नॉलेज है नहीं, कुछ भी नॉलेज है नहीं, बस स्ट्रैटेजी और क्या कहते हैं, गैस कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा, अब नीचे जाएगा, अब नीचे गया तब ऊपर जाएगा, अब ऊपर गया तब नीचे जाएगा, बस गैस किए जा रहे हैं। करो गैस बैठ के। क्या होता है इसके अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग को सही करने के लिए चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ग्रीक, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, ये सब चीज आपको आनी चाहिए। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज और हेजिंग टेक्निक। अगर आपके पास इतनी सारी चीजें हैं तो आप अपना प्रॉफिट अभी भी, अगर इतनी सारी चीजें हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका लॉस नहीं होगा। इतना नॉलेज होने के बाद भी लोग अपना लॉस बुक करते हैं। ये सच्चाई को जितनी जल्दी अगर आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उतना वेल एंड गुड है। ठीक है, और अगर आप लोग नए हैं, मार्केट में नए आना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ये जो 4-5 चीजें हैं इसको आप ध्यान रखिए, पढ़िए, स्किल्स डेवलप कीजिए। और ध्यान रखिए, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो ऐसे मुंह के बल गिरेगा। इसके बाद क्या है, लेकिन अधिकतर लोग यूट्यूब की वीडियो देख के ट्रेड करते हैं बिना किसी प्रॉपर सिस्टम के। नतीजा 90% लोग ही हफ्ते में अपना पूंजी गंवा देते हैं। यानी 100 में से 90% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखकर चलना है दोस्तों। ये जो 4-5 चीजें हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन गीक, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा, रिस्क मैनेजमेंट, क्या कहते हैं, पोजीशन साइज और हेजिंग, ये सारे चीज आप अगर आपको कवर करते हो धीरे धीरे तो आप अच्छा खासा अपने आप में स्किल डेवलप कर लोगे और पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे। बट मेक श्योर करें कि ये चीज आपको आता है। अब आप समझो दोस्तों कि जो टेलीग्राम पे चीजें आपको भेज रहा है और जो इसकी टिप पे पैसा लगा रहे हो, क्या उसने ये सब चीज सीखा हुआ है? वो तो आपको बस टिप दे रहा है ना, उसने कभी आपको अपना ये स्किल के बारे में बताया कि ये सब चीजें मुझे आता है? और अगर आपके पास किसी भी रैंडम कॉल आता है, अगर आपको बोलता है कि हम आपको टिप देंगे, उससे पूछो कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, उससे पूछो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अगर उससे क्वेश्चन करोगे तो उसको लगेगा सामने वाला बंदा बहुत नॉलेज रखता है, वो तुरंत आपका कॉल डिस्कनेक्ट कर देगा। ठीक है, आप बात करते हैं यहाँ पे सातवें फाइनेंशियल के ऊपर। तो 7वां ऑप्शन क्या है, फाइनेंशियल और मेंटल हेल्थ पर असर। ठीक है, क्या है, लगातार लॉस होने पर लोग डिप्रेस में चले जाते हैं, फैमिली से छुपाकर ट्रेड करते हैं, लोन तक ले लेते हैं लॉसेस रिकवर करने के लिए। कई लोग जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू कर दिए हैं, जो बाद में रिग्रेट करते हैं।
यही सेम सिचुएशन मेरे दोस्त का है और उसके बिहाफ पे ही ये मैंने पैराग्राफ तैयार किया है और मैं भी बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। क्या करते हैं लोग बाग, फाइनेंशियल मेंटली हेल्थ पर असर क्या डालता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर ज़्यादा लॉस होगा तो भैया डिप्रेस होना जरूरी है और होना भी चाहिए। लोग जब सोचेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो लॉस तो बट ऑब्वियस कि होगा। फैमिली से छुपाकर लॉस करते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले बात किया था, वो फैमिली से छुपाकर अपना ये ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और भाई साहब ने मेरे से भी बहुत दिन तक छुपा कर रखा। फाइनली जब उनको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, और मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया होगा, तो उन्होंने मेरे से ठीक ठाक अमाउंट मांगा था। 1000 में नहीं था, लाखों में अमाउंट उन्होंने मेरे से मांगा। और मैंने बोला कि जब आपकी इतनी अच्छी खासी सैलरी है तो भाई साहब मैं तो कहाँ हूँ, मैं क्यों, मेरे से क्यों पैसा। तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं और अभी ये चीज़ उसको मेरे बस बीच में है, किसी को भी फैमिली में नहीं पता है। जितना मेरे पैसे हो पाया मैंने हेल्प किया, मगर एक टाइम के बाद मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया और अब वो बैक टू पवेलियन आ चुके हैं। उनको समझ में आ चुका है कि ये उनके लिए नहीं है और आई होप बहुत चीज़ें लोग आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, लोन लेके भैया लॉस रिकवर करते हैं। भैया जब आपके पास कैपिटल था तब आपने अपना लॉस कवर नहीं कर पाया तो क्या लोन लेके रिकवर कर लेंगे? पागल बन रहे हैं क्या? थोड़ा सा हिमालय जाइए, अपने दिमाग को सही कीजिए, ऐसे नहीं होता है भैया। कई लोग जॉब छोड़कर फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, वेरी गुड। ये नेक्स्ट लेवल के लोग होते हैं जो जॉब छोड़ दिए ट्रेडिंग कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये नौबत तब आती है जब आप फुल फ्लैश ट्रेडर बनते हो, जब आपके पास नॉलेज हो जाता है तब करनी चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जॉब छोड़कर ट्रेडिंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग लॉस नहीं कर रहे हैं, वो लोग लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कर रहे हैं। मगर जो लोग बस इस उम्मीद में है कि अरे मेरे फ्रेंड ने तो जॉब छोड़ा था, मैं भी जॉब छोड़ दूं, छोड़ के बैठ जाओ, पता चल जाएगा आपको कितना दूध का दूध पानी का पानी है। निष्कर्ष क्या निकला भैया ये भी देख लो। निष्कर्ष ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए देखते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों, और अगर आपको लगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं। क्या है देखिए, क्या करें, पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करो दोस्तों, सिंपल और सोबर पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो। लर्निंग के समय और पैसा लगाएं, ठीक है। कैपिटल को डिविडेट करें और हमेशा रिस्क और रिवॉर्ड को समझें, ठीक है। और क्या ना करें ये भी देखिए, जिसका जो प्रॉन्स है कॉन्स भी है। देखिए क्या है, तुरंत पैसे लगाकर लाइव ट्रेडिंग मत कीजिए। YouTube की वीडियो देखकर ओवर कॉन्फिडेंस मत आइए कि उस यूट्यूबर ने बता दिया। देखो उसके पास जो नॉलेज थी वो आपके साथ शेयर किया, मगर इसके अंदर आपका जो फर्ज बनता है उसके ऊपर रिसर्च करना। और अगर आप एक बार रिसर्च करेंगे, 2 बार रिसर्च करेंगे तो खुद ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इंटायर सेविंग एक बार में ट्रेड में मत लगाए, यानी जो भी आपका सेविंग है XYZ जो भी अमाउंट है, एक बार में किसी भी ट्रेडिंग के अंदर मत इन्वेस्ट कीजिए, पार्ट में कीजिए, 10 बार में, 20 बार में, 50 बार में। और ध्यान रखना, रसरी आवत जात पे सिल पे पड़त निशान, यानी जितना आप अपने आप को घिसोगे उतना ज्यादा आप चमक के निकलोगे। रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें, रिवेंज नहीं करना है चाहे किसी भी कंडीशन में। रिवेंज बहुत गलत है और ये तो मार्केट है, और रिवेंज वैसे भी गलत है, तो इस चीज को ध्यान रख के चलना है। उसके बाद क्या है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्या करना है ये भी मैं लेके आया हूं आपके लिए। देखिए सबसे पहले आपको स्किल सीखना है, कम कैपिटल से आपको शुरुआत करनी है। हमेशा लॉस और प्रॉफिट को पता करना है कि आपका लॉस कहां तक होना चाहिए, प्रॉफिट कहां तक होना चाहिए। और अगर आप लोग इन सब चीजों को ध्यान दोगे तो आप इसके अंदर, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लॉस नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस वीडियो से मुझे लगता है कि नाखुश भी होंगे, कमेंट में आ जाएंगे बकवासबाजी करने के लिए। मगर दोस्तों अगर आप मेरे व्यूअर हो और अगर आप लोग इस वीडियो को समझते हो कि यूजफुल वीडियो है, आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या इस वीडियो के अंदर मैंने कुछ गलत बताया आप लोगों को। और अगर ये वीडियो आपको सही लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट कर दीजिए। आपको वीडियो के अंदर क्या चीज समझ में नहीं आया वो भी कमेंट कर दीजिए। बट क्या लगा आपको इस वीडियो का वो भी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं वादा करता हूं दोस्तों आप लोगों के लिए इस चैनल पे ऐसे यूजफुल वीडियो मैं लाता रहूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए फ्रेश टॉपिक था, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, वंदे मातरम।